हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS में स्वागत है आपका। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आपने ग्रैमी अवार्ड के बारे में ज़रूर सुना होगा, जैसे ऑस्कर के बारे में ज़रूर सुना होगा। और ग्रैमी अवार्ड अपने आप में संगीत की दुनिया का, इस वर्ल्ड का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। लेकिन आपने कभी कल्पना नहीं की होगी कि दलाई लामा को ग्रैमी सम्मान मिलेगा। 90 साल की उम्र में पहली बार ऐसा हुआ। दलाई लामा को आध्यात्मिकता और संगीत के अनूठे संगम के लिए ग्रैमी अवार्ड से नवाजा गया है। तो ये खबर अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाती है। थोड़ा ग्रैमी अवार्ड के बारे में जानना, दलाई लामा के बारे में जानना, एग्जाम के लिहाज से उस एल्बम का नाम भी जानना होगा आपको जिस एल्बम के लिए उन्हें ये ग्रैमी अवार्ड दिया गया है। अब ये चर्चा में रहेगा। तो 2026 की एक ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर ये खबर आई और एक नई उपलब्धि जुड़ गई 90 साल की उम्र में। ध्यान रखिए, दलाई लामा वैश्विक प्रसिद्धि के मामले में इनकी कोई सानी नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं और साथ ही नोबेल पुरस्कार विजेता है। 1989 में इन्हें शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। अब आइए जानते हैं भाई, तिब्बती आध्यात्मिक गुरु हैं ये, आपको पता है ऑलरेडी, और तिब्बत के राष्ट्राध्यक्ष भी हैं। बेस्ट ऑडियो बुक नरेशन एंड स्टोरी टेलिंग रिकॉर्डिंग कैटेगरी में इन्होंने ये जीत हासिल की है। ये पुरस्कार उनके स्पोकन वर्ड एल्बम के लिए मिला है और इस एल्बम का नाम भी आपको याद रखना है। इस एल्बम का नाम है मेडिटेशंस द रिफ्लेक्शंस ऑफ हिज हॉलीनेस द दलाई लामा के लिए दिया गया है। ठीक है, ये नाम इसलिए याद रखिएगा कि किसी भी PCS एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है और हो सकता है स्टेटमेंट के तौर पर कभी UPSC में भी आ जाए। 2025 के अंत में नॉमिनेशन हुआ था ग्रैमी के लिए उनके काम को। अब वैश्विक ध्यान उनके काम ने खींचा है और एक नई उपलब्धि हासिल हुई है। 14वें दलाई लामा हैं ये, तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु हैं। मूल रूप से इनका नाम है तेंजिन ग्यात्सो, जिनका जन्म हुआ था 1935 में। दलाई लामा तो दरअसल एक पदवी की तरह है, आध्यात्मिक गुरु को वहां दलाई लामा कहते हैं। तो तेंजिन ग्यात्सो का जन्म 1935 में हुआ था और ये तिब्बत के 14वें धर्मगुरु हैं। दलाई लामा 14वें दलाई लामा हैं। दशकों से उन्होंने शांति, अहिंसा और अंतर सांस्कृतिक समझ की वकालत की है और 90 ईयर्स की एज में ये एक रिकॉर्ड कायम हुआ है। एक रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट के तौर पर उन्होंने भूमिका निभाई और उन्हें दुनिया का संगीत के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड भी मिला। ये अपने आप में बड़ी आश्चर्य की बात है। अब आपको पता है दलाई लामा इस कदर प्रसिद्ध हैं कि उनके जीवन में कई महत्वपूर्ण पुरस्कार मिले हैं उनको। जैसे मैंने बताया, 1989 में नोबेल का शांति पुरस्कार इनको मिला, शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। तिब्बत की मुक्ति और वैश्विक शांति के लिए उनके अहिंसक संघर्ष के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया। टेम्पल्टन पुरस्कार, अगेन ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्रसिद्ध पुरस्कार है जो आध्यात्मिक समझ और मानवीय उत्थान में योगदान के लिए मिला। इसी तरह US लिबर्टी मेडल मिला। भारत में सैयदना कुतुबुद्दीन सद्भाव पुरस्कार मिला और 2026 में आपको पता है ग्रैमी अवार्ड मिला। ये कुछ महत्वपूर्ण अवार्ड हैं जो उनके साथ अब टैग्ड हैं। जो विजेता कृति थी, मैंने जो बताया कि मेडिटेशन से रिलेटेड ये पूरा एक क्रिएशन था। ये जो एल्बम है ये दलाई लामा के प्रवचनों का मिश्रण है, संगीत के साथ दलाई लामा के प्रवचनों का मिश्रण है। और इसका विषय क्या है? इसका विषय है माइंडफुलनेस और मानवता का एकीकरण, करुणा और शांति के साथ। संगीत शैली, इसमें हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्रभाव को भी शामिल किया गया है। ठीक है, ऑब्वियसली इस काम को दलाई लामा ने जिनके साथ मिलकर किया, उन्होंने ही जाकर ये ग्रैमी अवार्ड उनके लिए रिसीव किया। उनका नाम है, संगीतकार हैं रूफस वेनराइट, जिन्होंने दलाई लामा की तरफ से यह पुरस्कार समारोह में स्वीकार किया और कई अन्य कलाकारों ने भी योगदान दिया है। वेनराइट ने इस परियोजना को एक सम्मान बताया कि मैं इस प्रोजेक्ट में उनके साथ रहा, ये मेरे लिए सम्मान की बात है और एक सम्मान के तौर पर उन्होंने अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। साथ ही दलाई लामा का भी जो स्टेटमेंट आया वो यही आया कि ये मेरी व्यक्तिगत जीत नहीं है, मैं इस मान्यता को कृतज्ञता और विनम्रता के साथ स्वीकार करता हूं। ग्रैमी पुरस्कार की अगर बात करें तो मैंने बताया था कि संगीत जगत का ये सर्वोच्च सम्मान है। 1958 में इसकी शुरुआत हुई और इसे पहले कहते थे ग्रामोफोन अवार्ड्स। ग्रामोफोन अवार्ड्स के तौर पर 1958 में इसकी शुरुआत हुई थी। उद्देश्य क्या था?
द रिकॉर्डिंग एकेडमी द्वारा प्रस्तुत यह संगीत उद्योग के सबसे प्रतिभाशाली संगीतकारों और रचनाकारों को सम्मानित करता है। इनफैक्ट ऑस्कर जो कि फिल्म में मिलता है, एमी टीवी में इसी तरीके से जिस समय 1958 में इसकी शुरुआत हुई उस समय ऑस्कर और एमी ये सब मिलते थे टीवी और फिल्म के लिए, तो दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड्स थे, लेकिन संगीत के क्षेत्र में नहीं था, तो इसकी शुरुआत की गई। तो संगीत का एक वैश्विक मानक बन गया ये, और 1958 में इसको ग्रामोफोन अवार्ड्स के तौर पर शुरू किया गया। 1958 में जब शुरू किया गया था तो 28 कैटेगरीज और सब कैटेगरीज थी। आज की डेट में 84 से ज्यादा कैटेगरीज हैं, बल्कि और ज्यादा हो गई हैं। विस्तार और विविधता इनमें पॉप, रॉक, जैज से लेकर और स्पोकन वर्ड, जहां दलाई लामा इस समय जीते हैं, ये सारी श्रेणियां शामिल हैं और लगातार ये श्रेणियां अपग्रेड होते रहती हैं, बढ़ते रहती हैं। लेकिन जो बिग 4 कैटेगरी है, ये तो हुआ कि भाई इतनी सारी सब कैटेगरीज हैं और बहुत सारी कैटेगरीज बढ़ते भी जाती हैं, लेकिन बिग 4 कैटेगरी में बांटा गया है ग्रैमी अवार्ड को। इसमें जो सर्वश्रेष्ठ नया कलाकार है, वर्ष का गीत है, वर्ष का एल्बम है, एल्बम ऑफ द ईयर, और रिकॉर्ड ऑफ द ईयर, ये 4 कैटेगरी बना दी गई हैं। और एक फन फैक्टर भी इसमें दिया हुआ है कि केवल 2 कलाकार ऐसे हैं जिन्होंने 4 एक साथ इन चारों कैटेगरी को जीता है, क्रिस्टोफर क्रॉस और एडल, इनने एक साथ जीता है। ठीक है, आगे बढ़े उससे पहले अमृत उपाध्याय 007 इंस्टा पर पता है मेरा, और ये QR कोड है जहां पर अगर PDF या कोई सूचना होती है तो टेलीग्राम पर मिलती है। टेलीग्राम का QR कोड है, आप चाहें तो मुझसे जुड़ सकते हैं। चयन प्रक्रिया और पारदर्शिता की बात करें तो विजेता का चुनाव संगीत विशेषज्ञों और रिकॉर्डिंग एकेडमी के सदस्यों द्वारा वोटिंग के जरिए किया जाता है। यानी जो संगीत के एक्सपर्ट्स हैं और रिकॉर्डिंग एकेडमी के जो मेंबर्स हैं वो वोटिंग करते हैं, तब जाकर विजेता का चुनाव होता है। केवल वही सदस्य वोट कर सकते हैं जिन्होंने अपनी वार्षिक फीस एकेडमी की भुगतान की हो और वो अच्छी स्थिति में हो, तभी उनको वोटिंग राइट्स मिलते हैं। निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए एक ऑटोनोमस अकाउंटिंग फर्म है, उसको दिया जाता है कि वोटों की गिनती करे। तो वोटिंग हो जाती है, फिर उस ऑटोनोमस फर्म को भेज दिया जाता है और इंडिपेंडेंटली वो वोटों की गिनती करती है ताकि पारदर्शिता बनी रहे। एक और मजेदार तथ्य ये है कि हर जो ट्रॉफी ग्रैमी अवार्ड जो बनाया जाता है ये हैंडमेड होता है, हाथ से बनाया जाता है। तो प्रत्येक ट्रॉफी को कोलोराडो के विलिंग्स आर्ट वर्क्स में हाथ से बनाई जाती है ये ट्रॉफी, और ये ग्रैमियम नामक एक खास जिंक एलॉय से बनी होती है ग्रैमी अवार्ड। विजेताओं के नाम समारोह के बाद ट्रॉफी पर इनग्रेव किए जाते हैं, यहां उकेरे जाते हैं उनके नाम। ठीक, तो उम्मीद है कि उम्मीद है आपको पूरी बात समझ में आई होगी। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। नमस्कार। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।